जिंदगी की इस तेज रफ्तार दौड़ में जहां हर पल एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी होती है, डेडलाइंस, डिस्ट्रैक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक अनजाना सा दबाव, वहीं एक चीज है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकती है और वो है फोकस। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसी किताब पर आधारित है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन और सक्सेस को उस मुकाम तक ले जाने का वादा करती है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। यह किताब है फास्ट फोकस बाय डेमन ज़हारियाडीज और आज हम इसके हिंदी एडिशन की दिल से की गई समरी आपके लिए लेकर आए हैं। सोचिए, जब आप किसी जरूरी काम पर बैठते हैं तो क्या होता है? कभी फोन की घंटी, कभी नोटिफिकेशंस, कभी मन का भटकाव, और धीरे धीरे आप वो काम नहीं कर पाते जो आप कर सकते थे। हम सब इस दौर से गुजरते हैं और इसी जगह पर यह किताब हमें एक नई रोशनी दिखाती है। फास्ट फोकस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरीका है अपनी अटेंशन को टेम करने का, अपने अंदर के केओस को शांत करने का और एक क्लियर डायरेक्शन में आगे बढ़ने का। डेमन ज़हारियाडीज ने अपने अनुभवों और साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के जरिए हमें यह समझाया है कि फोकस कोई इनबॉर्न गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक ट्रेनेबल स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है अगर वो सही स्ट्रैटेजीज अपनाए। हमारे समाज में मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस की निशानी माना जाता है, लेकिन यह किताब आपको बताएगी कि कैसे मल्टीटास्किंग आपकी एफिशिएंसी को धीरे धीरे खा जाती है और कैसे डीप वर्क, अनइंटरप्टेड सेशंस और खुद के साथ ईमानदारी से किया गया कमिटमेंट आपको उस जोन में ले जा सकते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर्स या की पॉइंट्स नहीं बताएंगे, बल्कि हम उस सफर पर चलेंगे जहां आप खुद अपनी डिस्ट्रैक्शंस को फेस करेंगे, खुद अपने माइंड को समझेंगे और खुद से ये सवाल पूछेंगे, क्या मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? उसी तसदी समय से क्या मैं। यहां हम बात करेंगे उन इमोशनल मोमेंट्स की जब आप खुद को शैटर्ड फील करते हैं क्योंकि आपका काम समय पर नहीं हो पाया। हम टच करेंगे उन गिल्ट भरे लेट नाइट्स को जब आप सोचते हैं कि काश थोड़ा और डिसिप्लिन्ड होता, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये गिल्ट, ये रिग्रेट एक मोटिवेशन में बदल सकता है अगर आप फोकस को अपना एलाई बना लें। हमारे इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको किताब सुनाना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा मिरर दिखाना है जिसमें आप अपनी करंट रियलिटी को देख सकें और उस इंसान को भी जो आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड आपकी कंट्रोल में रहे, न कि सोशल मीडिया के हाथों में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मॉर्निंग्स क्लैरिटी से भरी हों और इवनिंग सेटिस्फैक्शन से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो को चैप्टर 1, आप फोकस क्यों नहीं कर पाते? असली कारण। क्या आपने कभी खुद को किसी जरूरी काम के बीच में बैठे पाया है और अचानक ही खुद को इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए या यूट्यूब पर किसी रैंडम वीडियो में खोया हुआ महसूस किया है? आपने वो काम शुरू तो किया था पूरे जोश के साथ, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान कहीं और चला गया। फिर दिन के अंत में जब आप अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं तो गिल्ट से भर जाते हैं। आज फिर पूरा नहीं कर पाया। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज की तेज डिजिटल दुनिया में जी रहा है, जी कर रही है। आज का दौर वो है जहां हमारा माइंड हर सेकंड कुछ नया कंज्यूम कर रहा है। नोटिफिकेशंस की आवाजें, व्हाट्सएप मैसेजेस, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, रील्स, मीम्स और न जाने क्या क्या। हम जागते हैं मोबाइल के साथ, सोते हैं मोबाइल के साथ, और उस बीच में हमारा माइंड कभी एक जगह टिक ही नहीं पाता। और जब कोई कहता है कि फोकस करो तो लगता है जैसे वो किसी और ग्रह की बात कर रहा हो। लेकिन इसका असली कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। डेमन ज़हारियाडीज बताते हैं कि हम फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा माइंड एक पुरानी आदत में फंसा हुआ है, हर छोटे डिस्ट्रैक्शन को एक अपॉर्चुनिटी समझना। हमारे दिमाग ने सीख लिया है कि हर बार जब हम किसी नए मैसेज पर टैप करते हैं या कोई नया वीडियो देखते हैं तो हमें एक रिवॉर्ड मिलता है, एक छोटा सा डोपामीन हिट, और यही एडिक्शन बन जाती है। हमारा माइंड बार बार वही रिवॉर्ड चाहता है, बार बार उसी कंफर्ट जोन की तरफ भागता है, और असली काम जो डीप फोकस मांगता है पीछे छूट जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम की रात को पढ़ने बैठता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि कमरे की सफाई भी जरूरी है।
वो किताब खोलता है, फिर मोबाइल चेक करता है, फिर पानी पीने चला जाता है, और यही सिलसिला चलता रहता है। उसका शरीर पढ़ाई के लिए प्रेजेंट है, लेकिन माइंड कहीं और भटक रहा है। और यही प्रॉब्लम हम सबके साथ होती है। हमारा दिमाग डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है और फोकस करना अनकंफर्टेबल होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है खुद को एक दिशा में बांधना, डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना और उस मेंटल पेन को एक्सेप्ट करना जो एकाग्रता के शुरुआती मिनटों में होता है। लेकिन हम उस पेन से भागते हैं, हम खुद को बिजी दिखाते हैं, जबकि असल में हम डीप वर्क से भाग रहे होते हैं। असल सच्चाई यह है कि फोकस करना एक नेचुरल स्किल नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है। यह एक मेंटल मसल है जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा माइंड हमेशा आराम, प्लेजर और नॉवेल्टी की तलाश में रहता है, तभी हम उसके पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं। फोकस खोना आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसे वापस पाना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। तो अगली बार जब आपका मन किसी जरूरी काम से हटकर मोबाइल उठाने लगे, तो एक बार रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं अपने फ्यूचर को पीछे धकेल रहा हूं सिर्फ एक मोमेंटरी प्लेजर के लिए? और फिर देखिए कैसे आपका जवाब धीरे धीरे आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदलना शुरू कर देगा। यही है असली शुरुआत। डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में क्लैरिटी की ओर पहला कदम। फोकस की यात्रा यहीं से शुरू होती है। चैप्टर 2, मल्टीटास्किंग, कैसे आपकी एकाग्रता को बर्बाद करती है। एक समय था जब मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस की निशानी माना जाता था। लोग गर्व से कहते थे कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं। एक हाथ से मोबाइल चला रहे हैं, दूसरे से लैपटॉप पर टाइप कर रहे हैं और साथ में दिमाग किसी और प्रेजेंटेशन पर लगा है। लेकिन क्या आपने कभी उस मेंटल थकान को महसूस किया है जो दिन के अंत में आपको पूरी तरह से खाली कर देती है? ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। मल्टीटास्किंग एक ऐसा झूठा इल्यूजन है जो हमें यह यकीन दिलाता है कि हम ज्यादा एफिशिएंट हैं, लेकिन असल में यह हमारी एफिशिएंसी को धीमे धीमे निगल रहा होता है। हमारा दिमाग एक टाइम पर सिर्फ एक चीज पर गहराई से ध्यान दे सकता है। जब हम बार बार एक काम से दूसरे काम की ओर स्विच करते हैं, तो वो स्विचिंग कॉस्ट हमारे फोकस, एनर्जी और क्रिएटिविटी को बुरी तरह कंज्यूम कर देती है। सोचिए, आप एक किताब पढ़ रहे हैं और तभी व्हाट्सएप की एक नोटिफिकेशन आती है। आप 2 मिनट के लिए उसे चेक करते हैं, फिर वापस किताब की ओर आते हैं। लेकिन अब आपका मन उस कहानी में पहले जैसा डूबा नहीं होता। फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन, और इसी तरह आपकी कंसंट्रेशन की नाव बार बार हिचकोले खाती है और अंत में डूबने लगती है। यह मल्टीटास्किंग का कर्स है, एक ऐसा धोखा जो बाहर से तो प्रोडक्टिविटी दिखाता है, लेकिन अंदर से आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को खत्म करता है। डेमन ज़ाहारियादिस एक बहुत ही सरल लेकिन इम्पैक्टफुल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक सड़क पर चल रहे हैं, सीधा रास्ता है, कोई मोड़ नहीं। आप तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अब सोचिए, अगर हर 5 कदम पर आपको रुककर किसी और रास्ते की तरफ मुड़ना पड़े और फिर वापस लौटना पड़े, क्या आप उसी स्पीड से चल पाएंगे? यही होता है जब हम बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं, एक काम से दूसरे में, फिर तीसरे में, और हमारा दिमाग हर बार रीसेट करने में वैल्यूएबल एनर्जी और समय गंवाता है। मल्टीटास्किंग न सिर्फ आपके आउटपुट को कमजोर बनाता है, बल्कि यह आपकी मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर डालता है। लगातार फ्रैगमेंटेड अटेंशन के कारण हम एंजाइटी महसूस करने लगते हैं, डिसीजन फटीग से जूझते हैं और धीरे धीरे हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरने लगती है। एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी याद आती है। उसने अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए मल्टीटास्किंग को अपना स्टाइल बना लिया था। वो ऑफिस में एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स पर काम करता, बीच बीच में फोन उठाता, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता। कुछ महीनों तक सब स्मूथ चला, लेकिन धीरे धीरे उसकी रिपोर्ट्स में गलतियां बढ़ने लगीं, डेडलाइंस मिस होने लगीं और क्लाइंट्स से कंप्लेंट्स आने लगीं। आखिरकार उसे समझ में आया कि मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि डीप वर्क ही असली गेम चेंजर है। मल्टीटास्किंग की आदत हमारे दिमाग को शैलो सोचने का आदी बना देती है। हम गहराई में उतरना भूल जाते हैं। वो कंसंट्रेशन जो किसी भी बड़े काम को पूरा करने के लिए चाहिए, वो धीरे धीरे हमारे सिस्टम से गायब हो जाती है। तो अब वक्त आ गया है कि हम इस झूठे इल्यूजन से बाहर निकलें। जितना काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, उतना ही कम इम्पैक्टफुल होगा। इंस्टेड, जब आप एक समय में एक ही काम को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ करेंगे, तब आप न सिर्फ कम समय में ज्यादा कर पाएंगे, बल्कि उस काम का सेटिस्फैक्शन भी पूरी तरह से महसूस कर पाएंगे। और यही है वो माइंडसेट
जो हमें डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से डिसिप्लिन की ओर ले जाता है, जहां हर दिन पर्पसफुल होता है और हर काम एक मीनिंगफुल इंपैक्ट छोड़ता है। चैप्टर 3, एकाग्रता के अनुकूल माहौल कैसे बनाएं। जरा सोचिए, आप एक जरूरी काम पर बैठे हैं, लैपटॉप खुला है, कॉफी पास रखी है, मन में एक स्ट्रांग इरादा है कि आज तो पूरा काम खत्म करके ही उठूंगा। लेकिन तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, फिर व्हाट्सएप की टन, फिर इंस्टाग्राम की एक रील, और बस आपका ध्यान वहीं बंट जाता है, काम वहीं का वहीं, और आप खो जाते हैं डिजिटल मेज में। यही तो है आज की सबसे बड़ी चुनौती, डिस्ट्रैक्शन का दौर, जहां हर तरफ कुछ ना कुछ आपकी एकाग्रता को तोड़ने के लिए खड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने फोकस को वापस ला सकते हैं? क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां हमारा मन एक जगह टिके, बिना भटके? उत्तर है हां। और यही बात देमन ज़हारियादीस ने बड़ी खूबसूरती से बताई है। एकाग्रता कोई चमत्कार नहीं, यह एक केयरफुली क्राफ्टेड माहौल का नतीजा है। हम जैसे माहौल में रहते हैं, जैसा हमारे आसपास का वातावरण होता है, हमारा माइंड वैसा ही रिएक्ट करता है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी शांत लाइब्रेरी में बैठे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, न कोई फोन, न कोई बातचीत। ऐसे में मन अपने आप काम में डूबने लगता है। वहीं अगर आप भीड़ भरे माहौल में टीवी की आवाज और चलती फिरती बातों के बीच काम करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग बार बार भटकेगा। फोकस एक प्लांट की तरह है, उसे ग्रो करने के लिए एक सही जगह, सही रोशनी और सही पानी चाहिए, और यह सही माहौल ही है जो उस फोकस को पनपने का मौका देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारा मन मजबूत हो तो हम किसी भी डिस्ट्रैक्शन को झेल सकते हैं, लेकिन देमन ज़हारियादीस कहते हैं, डोंट फाइट योर एनवायरनमेंट, फिक्स इट। यानी अपने माहौल से लड़ो मत, उसे बदलो। यह बदलाव बहुत छोटे छोटे डिसीजन से शुरू होता है, जैसे कि आपका वर्क डेस्क साफ हो, आपके फोन पर नोटिफिकेशंस बंद हों, आपके पास काम करते वक्त कोई भी डिजिटल टेम्पटेशंस ना हों। यह सब बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये आपके फोकस को स्थिर रखने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। अब एक कहानी सोचिए। एक लड़का है, नाम है आरव। वह एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है और घर से काम करता है। हर बार जब वह कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, वह सोचता है कि आज फुल फोकस रहेगा, लेकिन तभी घर में कोई टीवी चला देता है या कोई रैंडम कॉल आ जाता है। वो गुस्सा होता है, खुद से नाराज होता है, फिर सोचता है कि शायद उसमें ही कमी है, लेकिन असल में कमी उसके माहौल में है। फिर एक दिन वह तय करता है कि वो अपनी एक छोटी सी जगह को फोकस जोन बनाएगा। वहां सिर्फ उसका लैपटॉप, एक कंफर्टेबल कुर्सी और एक टेबल लैंप होगा। नो टीवी, नो डिस्ट्रैक्शंस। उसने फोन साइलेंट कर दिया, सोशल मीडिया लॉग आउट कर दिया, और धीरे धीरे वो जोन उसकी क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन का टेंपल बन गया। प्रोजेक्ट्स समय से पूरे होने लगे, क्लाइंट्स खुश होने लगे, और आरव खुद को इनर पीस में महसूस करने लगा। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह हर उस इंसान की हो सकती है जो अपने काम से प्यार करता है लेकिन ध्यान बंटने की परेशानी से जूझ रहा है। फोकस बिल्ड करना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, यह उन कॉन्शियस चॉइसेस का रिजल्ट होता है जो हम हर दिन अपने माहौल को लेकर करते हैं। जब आप एक ऐसा स्पेस क्रिएट करते हैं जहां माइंड नेचुरली काम और क्लियर फील करता है, तो काम करना स्ट्रगल नहीं बल्कि एक सेटिस्फाइंग जर्नी बन जाती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मेरा मन काम में क्यों नहीं लग रहा, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मेरा माहौल मेरे फोकस को सपोर्ट कर रहा है या उसे तोड़ रहा है? क्योंकि जब आप अपने एनवायरनमेंट को अपनी एकाग्रता के अनुकूल बना लेते हैं, तब आप सिर्फ काम नहीं करते, आप एक्सेलेंस की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4, इच्छा शक्ति की सच्चाई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो काम शुरू ही नहीं होता? आप सोचते हैं कि कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन कल आता है और चला भी जाता है। हम खुद को बार बार दिलासा देते हैं कि हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं है, शायद हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में इच्छा शक्ति कोई जादुई शक्ति है जो सिर्फ कुछ खास लोगों में होती है? देमन ज़हारियादीस की किताब फास्ट फोकस की इस गहराई में उतरने पर हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। इच्छा शक्ति को लेकर हमारी जो परंपरागत सोच है, वो कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम मान लेते हैं कि अगर कोई काम नहीं हो पा रहा तो उसमें हमारी विल पावर की कमी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई इंसान दिन भर भूखा रह सकता है, खुद को मोबाइल से दूर रख सकता है, या फिर किसी बुरी आदत को छोड़ सकता है,
सिर्फ एक सोच की ताकत से। हकीकत यह है कि इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की भी एक लिमिट होती है, और जब हम हर छोटे छोटे डिसीजंस को विल पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो थकने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे मसल ओवरयूज से थक जाती है। इसीलिए जब दिन के आखिरी हिस्से में हम खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, जब टेम्पटेशंस ज्यादा ताकतवर लगते हैं और डिस्ट्रैक्शंस अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी एग्जॉस्टेड इच्छा शक्ति की सच्चाई है। अब जरा कल्पना कीजिए एक इंसान की जिसका नाम है अजय। अजय हर सुबह सोचता है कि वो आज से लाइफ में डिसिप्लिन लाएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सोशल मीडिया से दूर रहेगा और एक प्रॉपर रूटीन बनाएगा। पहले 1-2 दिन वो कर भी लेता है, लेकिन तीसरे दिन सुबह अलार्म बजता है और वो स्नूज कर देता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते 2 घंटे निकल जाते हैं और गिल्ट का एक भारी सा एहसास दिल में उतर जाता है। वो सोचता है मैं कभी चेंज नहीं हो सकता। पर क्या अजय की गलती ये थी कि उसमें इच्छा शक्ति की कमी थी? नहीं, उसकी गलती ये थी कि उसने अपने रूटीन को केवल विल पावर पर टिका दिया। फास्ट फोकस हमें बताती है कि इच्छा शक्ति कोई मैजिक स्विच नहीं है जिसे आप कभी भी ऑन कर सकते हैं। ये एक रिसोर्स है जो फाइनाइट है, लिमिटेड। और अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी में कंसिस्टेंटली फोकस बनाए रखें तो हमें इच्छा शक्ति पर कम और स्मार्ट सिस्टम्स पर ज्यादा भरोसा करना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब चीजें हैबिट बन जाती हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना या रात को सोने से पहले फोन चेक करना, तो हम उसके लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, बस अपने आप हो जाता है। डेमन ज़हारियादीज यहीं एक नई सोच देते हैं। अगर हम फोकस को हैबिट बना दें, डिस्ट्रैक्शंस को सिस्टम से ब्लॉक करें और अपने गोल्स को रिचुअल्स में बदल दें, तो इच्छा शक्ति की जरूरत खुद ब खुद कम हो जाती है। कम हो। सच तो यह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर डिसीजन के लिए इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करते। वो अपनी एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें कम चॉइसेस लेनी पड़े। वो डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं और सबसे जरूरी काम पहले करते हैं, ताकि जब इच्छा शक्ति कम हो तब भी सिस्टम्स उन्हें आगे बढ़ाते रहें। यानी सफलता सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर से नहीं आती, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट से आती है। तो अगर आप भी खुद को बार बार ब्लेम करते हैं कि मुझ में इच्छा शक्ति नहीं है, तो आज से ये सोच बदल दीजिए। खुद पर डाउट मत कीजिए, बल्कि उस सिस्टम को डाउट कीजिए जो आपको हर दिन टेम्पटेशंस के सामने खड़ा कर देता है। फोकस का खेल केवल मन से नहीं, सिस्टम से जीता जाता है, और यही है इच्छा शक्ति की असली सच्चाई। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए जो आपकी जिंदगी को फोकस से भर दे? क्योंकि इच्छा शक्ति अकेली आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगी, लेकिन सही माइंडसेट और स्मार्ट स्ट्रेटजी जरूर ले जाएगी। चैप्टर 5, टाल मटोल से कैसे बचें और अपने काम पूरे करें। जिंदगी में कई बार हम अपने सपनों और लक्ष्यों के बहुत करीब होते हैं, लेकिन फिर भी एक रहस्यमय सा जाल हमें अंदर से पकड़ लेता है। उस जाल का नाम है टाल मटोल। आपने भी महसूस किया होगा कि सुबह उठते ही मन करता है आज ये काम कल कर लेंगे, या फिर किसी जरूरी प्रोजेक्ट को शुरू करने की जगह हम अपने मोबाइल में घंटों खो जाते हैं। ये टाल मटोल नहीं बस एक आदत है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी बाधा है जो हमें हमारे सफल होने से रोकती है। टाल मटोल का सबसे बड़ा डर सिर्फ काम का न होना नहीं है, बल्कि उस गहरे अंदर के दर्द का है जो तब महसूस होता है जब हम जानते हैं कि हमने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया। ये दर्द तब और बढ़ जाता है जब हम दूसरों को सफलता की ऊंचाइयों पर जाते देखते हैं और खुद वहीं कहीं फंसे हुए महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हम इस टाल मटोल के जाल से कैसे बाहर निकलें? जब आप टाल मटोल करते हैं तो असल में आप अपने डर और अनिश्चितता से भाग रहे होते हैं। कभी कभी ये डर होता है असफलता का, कभी होता है परफेक्शन की तलाश का, और कभी खुद पर भरोसे की कमी। ऐसे में काम शुरू करने की जगह हम अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, जहां बाहरी डिस्ट्रैक्शंस हमें और गुमराह करते हैं। ये जमाना बहुत फास्ट पेस्ड है और डिस्ट्रैक्शंस के कारण हमारा मन एक पल को भी ठहर नहीं पाता। लेकिन यहां एक सच्चाई है जिसे शायद हम अक्सर भूल जाते हैं। काम तब पूरा होता है जब हम उसे स्टार्ट करते हैं। शुरुआत की ताकत कुछ जादुई सी होती है। डेमन ज़हारियादीस ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया है कि टाल मटोल से निकलने के लिए सबसे जरूरी है एक्शन। वो स्मॉल सिंपल कदम जो आप आज उठा सकते हैं, वे आपके सपनों की तरफ बड़ा कदम साबित होंगे। सोचिए, अगर आप अपने मन की उस आवाज को दबा दें जो कहती है कल कर लेंगे,
और आज एक छोटा सा काम कर लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे एक्सप्लोड कर जाएगी। आपके अंदर वो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा जिससे काम करना आसान लगने लगेगा। यही मोमेंटम आपको बड़े बड़े कामों को पूरा करने की ताकत देगा। कभी कभी टालमटोल इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपने काम को बहुत बड़ा और भारी समझ लेते हैं, जैसे एक बड़ी पहाड़ी को देखकर हार मान लेना। लेकिन सच ये है कि पहाड़ी छोटे छोटे कदमों से ही चढ़ी जाती है। डेमन ज़ाहरियादेस ने इस बात पर जोर दिया है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और धीरे धीरे उसे पूरा करना टालमटोल की आदत को तोड़ने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप काम शुरू करते हैं तो अपने अंदर की सेल्फ जजमेंट को बंद कर दें। यह परफेक्शनिज्म आपके लिए बिगेस्ट एनिमी बन जाता है। गलतियां होंगी, लेकिन वे आपकी लर्निंग का हिस्सा हैं। इसलिए खुद को प्रोत्साहित करें और हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करें। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा हैं कि हमारा दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रहता। इस कारण हम टालमटोल करते हैं क्योंकि हम ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। पर जब आप अपने काम को एक प्रायोरिटी बनाकर उसको अपनी शेड्यूल में फिक्स करते हैं तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से तैयार हो जाता है। डेमन ज़ाहरियादेस ने बताया है कि कैसे हम अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव घंटे चुनकर बिना इंटरप्शंस के काम कर सकते हैं। इससे आपकी फोकस पावर बढ़ती है और काम जल्दी पूरा होता है। टालमटोल से लड़ना कोई आसान काम नहीं, पर इसे हराना जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन जो आप तब महसूस करते हैं जब आपका काम पूरा होता है, वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन से कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग होती है। अपने अंदर ये विश्वास जगाएं कि आप अपने समय और ऊर्जा के मालिक हैं और कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए आज से ही एक नया वादा करें। टालमटोल को पीछे छोड़कर एक्शन लेना शुरू करें। छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, क्योंकि आपकी सफलता आपके एक छोटे से डिसीजन से शुरू होती है। आज, अभी, जब आप इस नए रास्ते पर चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन शांत होगा, आपका काम समय पर होगा और आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और पर्पस आएगा। माता ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन हर कठिनाई के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो प्राइसलेस होगा। याद रखिए, टालमटोल को हराना सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर वर्जन बनाना है। ये एक तरह की सेल्फ लव और रिस्पेक्ट है जो आप खुद को देते हैं। इसलिए अपने आप से ये सवाल करें, क्या मैं आज अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं? और जब आपका जवाब हां होगा तो समझिए कि आप सफलता के करीब हैं। यहां से शुरू होती है आपकी फास्ट फोकस की असली यात्रा। चैप्टर 6। जब चारों ओर ध्यान भटकाने वाली चीजें हों, तब भी फोकस कैसे बनाए रखें? आपने कभी महसूस किया है कि आप एक जरूरी काम करने बैठते हैं और अचानक से आपको याद आता है कि फ्रिज में दूध खत्म हो गया है। फिर जैसे ही आप फोन उठाते हैं, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन करता है और धीरे धीरे 2 घंटे बीत जाते हैं। काम वहीं का वहीं और मन एक थकी हुई बेचैनी से भर जाता है। ये वही अनुभव है जिससे आज की पूरी जनरेशन जूझ रही है, डिस्ट्रैक्शन की बीमारी से। डेमन ज़ाहरियादेस की किताब फास्ट फोकस का यह हिस्सा बिल्कुल उसी रियल लाइफ स्ट्रगल को एड्रेस करता है, जहां चारों ओर से हमें खींचने वाली चीजें होती हैं और फिर भी हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना होता है। एक ऐसी जंग जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लड़ी जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा की जिसका सपना है IAS बनना। उसने किताबें खरीदी, टाइम टेबल बनाया और पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसका मन पाठ में डूबने लगता है, बाहर से हॉर्न की आवाज, भाई का टीवी चलाना या मोबाइल की हल्की सी वाइब्रेशन उसे खींच ले जाती है। वो लड़का जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है, लेकिन उसका दिमाग बार बार भाग जाता है उन जगहों पर जहां उसे नहीं जाना चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग को नॉवेल्टी यानी नई चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। जब भी कोई नई आवाज, नई सूचना या नया विजुअल हमें दिखता है तो हमारा दिमाग उसे एक्सप्लोर करना चाहता है, चाहे वो कोई मैसेज हो या एक मीम। और यही कारण है कि जब तक हम अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते, तब तक हम डिस्ट्रैक्शन से हारते रहेंगे। डेमन ज़ाहरियादेस यहां ये समझाते हैं कि फोकस एक ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं है, ये एक इंटेंशनल डिसीजन है। एक बार नहीं बल्कि हर पल। जब आप अपने आसपास की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको अपने अंदर की दुनिया को मजबूत बनाना होगा। और इसका मतलब है अवेयरनेस। जब आप समझने लगते हैं कि आपका ध्यान कब और क्यों भटकता है,
तभी आप उसे रोकने की ताकत जुटा पाते हैं। इमेजिन कीजिए एक सर्जन को जो ऑपरेशन के दौरान अगर हर बार मोबाइल की ओर देखे तो क्या होगा, या एक पायलट जो उड़ान के बीच में इंस्टाग्राम चेक करे। नामुमकिन, क्योंकि उनका ध्यान ही उनकी जिम्मेदारी है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी, आपके सपने, आपके गोल्स क्या उनसे कम जरूरी हैं? डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं होते, ये हमारी आदतों की कमजोरी होते हैं। हमें ऐसी क्लैरिटी चाहिए जो शोर में भी शांत रह सके, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए जो बहानों के बावजूद टिकी रहे, और ऐसी फायर चाहिए जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं, खुद की विजन से जले। फास्ट फोकस हमें सिखाता है कि जब दुनिया हमारे आसपास केओस से भरी हो, तब भी हम अपने अंदर एक ऐसा साइलेंट स्पेस बना सकते हैं जहां से हमारा फोकस जन्म ले। यह कोई जादू नहीं है, यह मेहनत का नतीजा है, और वो भी हर रोज की छोटी छोटी जीतों से। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को नोटिस करते हुए भी उनसे दूर रहने लगते हैं, जब आप एक नोटिफिकेशन को इग्नोर करके अपने काम में डूबे रहते हैं, तब आप केवल समय नहीं बचा रहे, आप खुद को एक नया वर्जन दे रहे हैं जो औरों से अलग है, मजबूत है, और सबसे बड़ी बात, तैयार है। तो अगली बार जब आपका ध्यान भटके तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज वाकई उस इंसान से ज्यादा जरूरी है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए और वापस फोकस में लौट आइए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बार बार आएंगे, लेकिन अगर आप सीख गए उन्हें संभालना, तो फिर कोई भी आपको आपकी सक्सेस से नहीं रोक सकता। चैप्टर 7, फोकस बढ़ाने के लिए टाइम मैनेजमेंट तकनीकें। दुनिया बहुत तेज चल रही है, ऐसा लगता है मानो हर दिन हमारे पास वक्त की कमी होती जा रही है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस की बारिश, हर किसी की डिमांड्स, और हर मिनट कुछ नया करने का दबाव। ऐसे में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना और फोकस बनाए रखना आसान नहीं, बल्कि एक कला है, और इस कला की सबसे बड़ी कुंजी है टाइम मैनेजमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास पूरे दिन के 24 घंटे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इलॉन मस्क के पास हैं, या किसी महान लेखक, वैज्ञानिक या एंटरप्रेन्योर के पास। 20 के में फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने समय को कैसे यूज करते हैं और हम कैसे अपने समय को खोते चले जाते हैं। मान लीजिए एक इंसान है, अजय। उसका सपना है कि वो एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर बने, लेकिन हर दिन जब वो अपने सिस्टम के सामने बैठता है तो कभी इंस्टाग्राम पर रील्स चल जाती हैं, कभी किसी दोस्त का मैसेज आ जाता है, और कभी बस मन नहीं करता। उसका दिन तो बीत जाता है, लेकिन उसका सपना वहीं का वहीं रह जाता है। फिर एक दिन वो एक सिंपल सी चीज करता है, अपना समय ट्रैक करना शुरू करता है। उसे एहसास होता है कि वो हर दिन करीब 3 से 4 घंटे बिना मतलब की चीजों में खो देता है। धीरे धीरे वो अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से प्लान के साथ करने लगता है। पहले एक हफ्ते में मुश्किल होती है, डिस्ट्रैक्शंस अब भी आते हैं, लेकिन अब उसका माइंड तैयार है, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रक्चर है। जब हम अपने दिन की प्लानिंग खुद करते हैं तो हम अपने अटेंशन को एक डायरेक्शन देते हैं, और जब अटेंशन एक दिशा में जाती है तो वहां से पैदा होता है फोकस। डेमन ज़हारियादेस ने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि कैसे हम अपने लिमिटेड समय को अनलिमिटेड रिजल्ट्स में बदल सकते हैं, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा अवेयरनेस और सही टूल्स के साथ। चाहे वो पोमोडोरो टेक्निक हो, जिसमें आप 25 मिनट पूरी तरह से एक टास्क में लगे रहते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, या फिर टाइम ब्लॉकिंग मेथड, जहां आप अपने पूरे दिन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हर ब्लॉक का एक पर्पस होता है। जब आप अपने दिन को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल करना सीखते हैं। आप उन चीजों को ना कहना शुरू करते हैं जो आपके ड्रीम्स को नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी अटेंशन को चूसती हैं। और सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप गिल्ट से निकलकर क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो प्रोडक्टिव हो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी किसी एक्सटर्नल ऐप से नहीं आती। वो आती है आपकी खुद की हैबिट से, आपके टाइम को रिस्पेक्ट करने से, और हर दिन खुद से एक वादा निभाने से। हड्डी थी जब आप खुद के लिए बाउंड्रीज तय करते हैं कि कब आप सोशल मीडिया पर होंगे, कब आप डीप वर्क करेंगे और कब आप आराम करेंगे, तभी आप असली फोकस की दुनिया में कदम रखते हैं। और यही वो दुनिया है जहां बड़े गोल्स पूरे होते हैं और सपनों की कहानी असलियत बनती है। तो अगर आप भी अजय की तरह हर दिन अपने सपनों से दूर जा रहे हैं,
तो एक बार खुद से ये पूछिए, क्या मैंने आज अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया? अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, आज से शुरुआत कीजिए। एक सिंपल कैलेंडर, एक ऑनेस्ट रूटीन और एक डेडिकेटेड हार्ट, यही है वो सिस्टम जो आपको डिस्ट्रैक्शन से हटाकर डायरेक्शन की ओर ले जाएगा। फोकस कोई जादू नहीं, ये एक चॉइस है, और टाइम मैनेजमेंट उस चॉइस को हकीकत में बदलने का सबसे सच्चा रास्ता। अब सवाल ये है, क्या आप रेडी हैं अपने समय के मालिक बनने के लिए? क्योंकि एक बार आपने वक्त को पकड़ लिया तो जिंदगी आपकी मुट्ठी में होगी। चैप्टर 8 21 दिनों की फास्ट फोकस कार्य योजना। जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ पाना चाहता है। कोई अपने करियर में ऊंचाइयां छूना चाहता है, कोई अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है, और कोई बस थोड़ा सुकून चाहता है अपनी भागदौड़ भरी दिनचर्या में। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है वो है खुद पर फोकस बनाए रखना। हमारा मन हर वक्त भटकता रहता है, कभी एक थॉट, कभी दूसरा नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, तो कभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे हम अपनी असली दिशा से भटकने लगते हैं। ऐसे में एक स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल प्लान की जरूरत होती है। ऐसा प्लान जो सिर्फ मोटिवेशन की बात ना करे, बल्कि हमें हर दिन एक छोटे कदम के साथ अपने फोकस को शार्पन करने की ट्रेनिंग दे। डेमन ज़ाहारियादिस ने इस सोच को हकीकत में बदला है अपनी 21 दिनों की फास्ट फोकस कार्य योजना के जरिए। सोचिए, अगर हर दिन आपको एक छोटा सा चैलेंज दिया जाए, ऐसा चैलेंज जो आपके दिमाग को थोड़ी थोड़ी कंडीशनिंग दे, डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ने का साहस दे, और आपका अटेंशन स्पैन धीरे धीरे मजबूत करता जाए, तो क्या हो सकता है? पहले दिन जब आप खुद से वादा करते हैं कि आप 1 घंटे के लिए अपना फोन साइलेंट रखेंगे, तो शुरू में बेचैनी होती है, हाथ बार बार मोबाइल की ओर जाता है, मन कहता है बस एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को रोकते हैं, एक छोटी सी जीत होती है, एक ऐसी जीत जो आपकी सेल्फ कंट्रोल को जन्म देती है। फिर अगले दिन आप खुद को एक ऐसा टास्क देते हैं जो डीप वर्क की प्रैक्टिस करवाता है, एक अनइंटरप्टेड सेशन जहां सिर्फ आप हैं और आपका काम। उस दौरान जब कोई मैसेज आता है और आप उसे इग्नोर करते हैं, तो आपको अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास होता है। ये वो पल होते हैं जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, और वही पल आपकी सक्सेस की नींव बनाते हैं। 21 दिनों में हर दिन एक नई आदत की शुरुआत होती है, जैसे अपनी टू डू लिस्ट को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना, या फिर दिन की शुरुआत फोकस्ड मॉर्निंग रूटीन से करना, या सोने से पहले पूरे दिन के सेल्फ इवैल्यूएशन का अभ्यास करना। धीरे धीरे आपका माइंड एक डिसिप्लिन की स्थिति में आ जाता है। वो छोटी छोटी बुरी आदतें, जैसे बार बार मोबाइल चेक करना, बिना किसी रीजन के टैब्स ओपन करना, हर डिस्ट्रैक्शन को एंटरटेन करना, ये सब धीरे धीरे फेड होने लगती हैं। और सबसे गहरी बात यह है कि यह प्लान कोई बाहरी नियमों का ढांचा नहीं है, ये हमारे अंदर के उस केओस को शांत करने की कोशिश है जिसे हम खुद भी नहीं समझते। ये उन इमोशंस को हैंडल करने का तरीका है जो हमें बार बार भटकाते हैं, डर, कंपैरिजन, एंग्जाइटी और खुद को प्रूव करने का प्रेशर। 21 दिन ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन ये उतना समय जरूर है जो किसी भी इंसान की आदतों को नया आकार दे सकता है। जब आप इन 3 हफ्तों में खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर करते हैं, तो आखिरी दिन आपको वो क्लैरिटी महसूस होती है जो शायद सालों से कहीं खो गई थी। आपकी प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट कर जाती है, डिस्ट्रैक्शंस इररिलेवेंट लगने लगते हैं, और आपके गोल्स अब सिर्फ सपने नहीं रहते, बल्कि वो एक्शनेबल रियलिटीज बन जाते हैं। ये फास्ट फोकस प्लान न सिर्फ एक सिस्टम है, बल्कि एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो आपको उस वर्जन की तरफ ले जाती है जो आप हमेशा बनना चाहते थे, शांत, सेंटर्ड और लेजर फोकस्ड। तो अगर आप रेडी हैं खुद को रिवायर करने के लिए, अपने अटेंशन को रिक्लेम करने के लिए, और उस सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए जिसका आप सपना देख रहे हैं, तो इस 21 दिन की यात्रा को सीरियसली लीजिए। क्योंकि एक बार अगर आपने फोकस करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। धन्यवाद।